क्या करें आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो। ठीक है, करेंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कोई ट्रांजेक्शन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो मतलब सबसे पहले करेंट रेशियो क्या होता है पता है तुम लोगों को? करेंट रेशियो किसको बोलते हैं? करेंट रेशियो बोलते हैं करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट में क्या क्या होता है? जितना करेंट एसेट है वो होता है, मतलब स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये तो होता है ना, कैश, बैंक, सारा करेंट एसेट होता है इस लिस्ट में, और सारा करेंट लायबिलिटी होता है इस लिस्ट में। ठीक, और सारा करेंट लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो करेंट लायबिलिटी हो जाता है। और सबसे पहले ये बताओ कि हम लोगों का करेंट रेशियो का कितना कंपोनेंट हुआ? 2 कंपोनेंट हुआ, क्या? करेंट एसेट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करेंट रेशियो तभी चेंज हो सकता है जब करेंट एसेट या करेंट लायबिलिटी या दोनों में कुछ चेंजेस हो। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो फिर कभी भी करेंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इफेक्ट मतलब क्या हुआ? इफेक्ट मतलब पूछ रहा है कि भैया क्या चेंज होगा। कोई ट्रांजेक्शन हो गया, उस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा करेंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? तो करेंट रेशियो में तभी इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है जब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी में चेंजेस हो। और अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो हमेशा नो चेंज आएगा, नो इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों ने बोला है 7 नंबर ना, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो। अच्छा, क्विक रेशियो के बारे में बोला है, यहाँ करेंट रेशियो के बारे में नहीं बोला है। तो हम लोग पहले क्विक रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं लेते, हम लोग पहले करेंट रेशियो वाला क्वेश्चन लेते हैं। करेंट रेशियो एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्विक रेशियो अपने आप समझ में आएगा। तो अगला वाला देखते हैं कौन सा इंक्रीज है। 10 में भी क्विक रेशियो है, उसके बाद 13 में भी क्विक रेशियो है, उसके बाद 23 तो इंक्रीज डिक्रीज है ही नहीं बेटा। हाँ मिला मेरे को, 25 में है, 25 में निकालो 25। चीजों को समझना एक बार अच्छे से, 25 चीजों को समझना। क्या दिया हुआ है 25 में? बोला है अ फर्म्स प्रेजेंट करेंट रेशियो इज 2.25:1। बोला है कि भैया हमारा आज का करेंट रेशियो है 2.25:1। 2.25:1 समझ में मेरी बात आ रही है? 2.25:1 ये लोग का करेंट रेशियो है। अब बोला है आफ्टर पेमेंट टू इट्स सम ऑफ द क्रेडिटर द करेंट रेशियो विल बी, मतलब हो रहा है क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर हो रहा है। ठीक है, बोल जाएगा कि उसने अपने कुछ क्रेडिटर्स लोगों को पैसा पेड कर दिया। तो बताओ करेंट रेशियो विल क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? सी नंबर पॉइंट है रिमेन कांस्टेंट, मतलब नो चेंज। और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही इफेक्ट हो सकता है ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा या नो चेंज। ये नन ऑफ दिस कहां से आएंगे? हमारी बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन में 2 चीज पकड़ो पहले, करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है और क्या हो रहा है। अब इसको करने के लिए यहाँ क्वेश्चन सबको समझ में आया? करेंट रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा करेंट रेशियो पे। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, पहले एक मान लेंगे, क्योंकि हमारा एमसीक्यू है इसलिए बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में नहीं जाएगा। हम क्या मान लेते हैं, इसको एक फिगर मानते हैं। जैसे मैं
सब दोनों तरफ ना 10-10 हजार से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बोल तो 2.25 इंटू 10,000 ले लिया इज टू 1 इंटू 10,000 ले लिया। सपोज तुम्हारी मर्जी कुछ भी लेगी, ये कितना होगा 22,500 और ये क्या हो गया 10,000। बोलो हुआ? हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमने ऐसा क्यों किया, हम मान लेंगे एक फिगर। क्या मान लेंगे? जैसे मैं इसको डायरेक्ट मानता हूं, डायरेक्ट भी दिमाग लगाओ। लेट करेंट एसेट इक्वल्स टू 22,500 और करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 10,000। मतलब कोई एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया एक फिगर है। तो हमने मान लिया कि हमारा करंट एसेट 22,500 था और करंट लायबिलिटी 10,000 था, ये मान लिया। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 2:1 रहता तो 20,000 10,000 मान लेते, 3:1 होता तो 30,000 10,000 मान लेते। समझ में आ रही बात? तो हमने मान लिया। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर मानने की जरूरत नहीं है। तो हमने मान लिया कितना इतना था और उसी से ये निकला है। अब क्या हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर हुआ है। मान लो ये भी लेट 5,000 रुपया पेड हुआ है। क्या हुआ है 5,000 रुपया। ऐसा फिगर लेना जो इससे कम हो, ठीक है, इससे ज्यादा लेट मत कर लेना, ठीक है। क्या लेट क्या समझे? अब क्या करना, इसका जर्नल निकालना, या फिर जर्नल नहीं करके और एक चीज कर सकते हैं हम लोग डालेंगे, इसका इफेक्ट निकालेंगे। भैया कहां कहां इफेक्ट पड़ रहा है। ये 5,000 क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमारा एक क्रेडिटर है जिसको हमने पैसा पेड किया, तो बताओ क्रेडिटर घट जाएगा, क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कुछ लोग हैं हमसे पैसे पाते हैं 50,000 रुपया, कितना बोल रहा हूं 50,000 रुपया। जो हमसे पैसा पाएंगे वो क्रेडिटर हुए, तो 50,000 रुपया पाते हैं। उन लोगों में से कुछ क्रेडिटर्स को मैंने 5,000 रुपया पेड कर दिया। अब हमारा क्रेडिटर कितना रहा 50,000, कितना रहा 45,000। ये पक्की बात है सबको। तो हमारा कहाँ इंपैक्ट होगा, क्रेडिटर पे इंपैक्ट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? कैसे पेड करोगे, कैश में या अकाउंट से पे करोगे? कुछ नहीं बोला है तो कैश से पेमेंट होगा। इसका मतलब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश पे। बोलो सही बात है। तो जब भी क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर पे, एक इफेक्ट जाएगा कैश में। अच्छा, क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटी। कैश क्या होता है, करंट एसेट। पक्का? अच्छा, क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। तो करंट लायबिलिटी भी घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय 5,000 घट जाएगा। अच्छा, करंट एसेट क्या होगा, कैश घटेगा, इसका मतलब करंट एसेट भी घटेगा। 5,000 तो चला गया ना हमारा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 5,000। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? देयरफॉर न्यू करंट रेशियो, पहले करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, करंट एसेट बाय, पहले करंट एसेट कितना था 22,500, अब कितना हो गया 5,000 रुपया पेड होने के बाद करंट एसेट 5,000 घट गया। बोलो ठीक बोल रहा हूं? करंट लायबिलिटी पहले 10,000 था, अब 5,000 घट गया, कितना हो गया, क्या आया 17,500 बाई 5,000। काट पीट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 नहीं कटेगा, इसको हटाओ 1 2 और 5 से काटे, 5 से काटेगा 10 बार में, 5 से काटेंगे 3 5, तो निकला 35 बाई 10, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3.5 बाई 1। आया कितना 3.5:1। अब बता, पहले था 2.25:1, अब हो गया बढ़ा ना घटा? ये सिर्फ नजरों का खेल है, आंख से देख के बता सकते हो, सोचना ही नहीं पड़ेगा। बताओ, पहले इतना था अब इतना हुआ, बढ़ा ना घटा? बड़ा। इसको भी सोचना पड़ रहा है तो लोगों, दोनों में कौन सा बड़ा है? क्यों अभी क्यों नहीं सोचा? ये बड़ा है, तो ये देख लो यार 3.2.525 ये 3.5 है, कौन बड़ा है? तो ये ज्यादा हो गया ना, पहले कम था अब ज्यादा। बताओ इंक्रीज ना डिक्रीज?
तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इंक्रीज। और ऑप्शन कौन सा? कौन सा ऑप्शन में इंक्रीज है? बी में है। इसका मतलब बी होगा तेरा आंसर। बोल, कुछ समझ में आया लोगों? कहानी में फिर से बता रहा हूं, हमें देखना है कि इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है। और एक दिखाता हूं, इसको एक बार ले लो, इस क्लिक कर लो ना, क्लिक कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है तो मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग नहीं रहता है तो बोर्ड पे छोड़ सकता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना। चलो ले लिए, मोटामोटी सबके पास पहुंच जाएगा। चलो अब 3-4 जन ले लिए, किसी के पास तो रह गए। अब सेम चीज नेक्स्ट निकाल दो, नेक्स्ट करंट रेशियो वाला। 34 में करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों है। क्विक अभी नहीं पकड़ूंगा, पहले करंट पकड़ूंगा फिर। और 35 में आ जाओ, 35 में यहां क्वेश्चन ना थोड़ा उल्टा दे दिया। क्या दे दिया उल्टा? मतलब यहां पे कुछ और भी दे दिया। ठीक है, एक्चुअली देखो मैं ना एक 2-4 स्टेटमेंट लिखा के रटवा के भी कर सकता हूं, लेकिन मैं रटवा के नहीं कर रहा हूं। क्या, जैसे एक कंडीशन है मैं बता रहा हूं, अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही अगर घटेगा, ठीक है, तो हमेशा करंट रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, तो एक जैसे ऐसे 5-6 कंडीशन है, वो रटवा दूंगा तो हो जाए। लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन घुमा देता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तुम लोग कर नहीं पाओगे। इसीलिए बेसिक्स को समझ लो, उसका दिमाग लगाना ना जल्दी जल्दी होगा। क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 + 2 कितना होगा, जल्दी बोल। 5। कितना टाइम लगा बोलने में? 0.01 सेकेंड। ये बचपन में क्या था? 3, 1, 2, 3, और उसके बाद 1, 2, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। एक मिनट में भी नहीं होता था पहले, अभी कितना जल्दी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रैक्टिस करते करते तो लोग का 3 + 2 5 दिमाग में बैठ गया। तो ये वाला चीज अभी लग रहा है कि कितना टाइम लग रहा है। तो ये बेसिक्स है, तुम लोग समझ जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लंबा रह जाएगा। चलो अब क्या है यहाँ पे 35 नंबर में बोला है, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। 35 करेंट रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड डिक्रीज द रेशियो? बोला है कि भैया आगे में से कौन सा ट्रांजेक्शन किसको घटाएगा? करंट रेशियो को घटाएगा। ठीक है, करंट रेशियो को घटाएगा। और ट्रांजेक्शन दिया है ऐसे, ए नंबर में बोला है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ये थोड़ा सा लिखता हूं क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा। दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश। उसके बाद सी में बोला सेल ऑफ फर्नीचर 80,000 फॉर ₹80,000 फॉर कैश। और लास्ट में बोला है पेड क्रेडिटर्स ₹40,000। ये दिया देखो, हाँ सी में 50,000, सी में 50,000। चलो सी में 50,000। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया कौन सा ट्रांजेक्शन इंक्रीज करेगा। पता है अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने सम्स किया था, पेमेंट टू क्रेडिटर किया था ना, उसमें इंक्रीज हुआ था ना, तो आंसर तो बता देंगे इंक्रीज ये और डिक्रीज पूछा है। अच्छा किससे डिक्रीज होगा? ठीक है, तो किससे डिक्रीज होगा? तो ये तो आंसर नहीं होगा ना, अभी हम लोगों ने किया है क्रेडिटर को पेड कर देगी, कॉमन है। क्रेडिटर पेड तो ये रट्टा मार के रख,
अगर क्रेडिटर को पेमेंट हुआ तो हमेशा करेंट रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो रट्टा मार के रख लेते लोग। हाँ, ये कॉमन है क्योंकि ये जनरली आते रहता है। अब यार गुड्स खरीदा, कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा? दो, मैंने क्या बोला, दो अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा जल्दी बता। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदा स्टॉक पे, बोलो सही बात है। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा तो भैया क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा। सही बोला मैंने? क्यों सर? स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़े। क्रेडिटर क्यों बढ़ेगा? हमने क्या किया था, मान लो मेरा 1 लाख का मार्केट में बाकी था और 50,000 का खरीद लिया, अब कितना बाकी हो गया? तो क्रेडिटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक था और 50,000 का स्टॉक खरीद लिया, बताओ स्टॉक कितना हो गया? और बढ़ गया। तो इसका मतलब जब हम लोग खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, दूसरा देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश, उधार कैश में खरीदा तो भैया स्टॉक तो बढ़ेगा। ठीक, एट द सेम टाइम क्या घटेगा? कैश घट जाएगा, क्योंकि जब भी पेमेंट खरीदेंगे तो हमारा कैश में खरीदेंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, फर्नीचर खरीद सेल किया तो एक तो फर्नीचर घटेगा और कौन बढ़ेगा? कैश क्या होगा? बढ़ेगा। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जो करते थे ना, सेम वही लॉजिक पे जा रहे हैं। बोलो ठीक बोल रहा हूं मैं? और इसमें पेड टू क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेड किया, क्रेडिटर को पेड किया तो मतलब क्या होगा? एक बार क्रेडिटर घटेगा और एक बार कैश घटेगा। बोलो, इतना कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब सिंपल बताना है, स्टॉक क्या होता है? करेंट एसेट, क्रेडिटर, स्टॉक, करेंट एसेट, फर्नीचर। फर्नीचर करेंट एसेट होता है? फर्नीचर नॉन करेंट एसेट होता है। फ्लो में बोल दिए। क्या होगा ये? नॉन करेंट एसेट। कैश नॉन करेंट एसेट बोलो या फिक्स्ड एसेट बोलो? क्रेडिटर और कैश। चलो हो गया। अब बताओ किसमें क्या इंपैक्ट पड़ा? ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ, हमारा मान लेते हैं हम इसको, ये 40-50 है ना, तो मान लेते हैं ये 2 लाख था, करेंट एसेट 2 लाख था और करेंट लायबिलिटी 1 लाख था, मैंने मान लिया। ठीक है, सिंपल। हाँ, समझ रहे हो ना? मैं रटवा भी सकता हूं लेकिन मैं लॉजिक समझा रहा हूं क्या हो रहा है। मान लेते 2 लाख 1 लाख था। ठीक, अब बताओ करेंट रेशियो कैसे आएगा? इस वाला पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन फ्रेम में है ना? हाफ फ्रेम में। पहला कंडीशन में करेंट एसेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? देखो, करेंट एसेट, स्टॉक बढ़ेगा, करेंट एसेट भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? 50,000, क्योंकि यहाँ अमाउंट दिया हुआ है। तो बताओ करेंट एसेट कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट बाय। तो पहला वाले में पहले से हमारा करेंट एसेट था 2 लाख और इस ट्रांजेक्शन की वजह से 50,000 का करेंट एसेट बढ़ेगा। हो गया कितना? 2,50,000 ऊपर। ठीक बोल रहा हूं मैं? करेंट लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिटर बढ़ेगा तो करेंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक बोल रहा हूं मैं? अच्छा, 1 लाख और 2 लाख क्यों लिया है? क्योंकि इधर का ट्रांजेक्शन इतना बड़ा है तो तुमको मेरे को बड़ा ही फिगर लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें करेंट एसेट 2 लाख था, 80,000 स्टॉक बढ़ा, और स्टॉक बढ़ा मतलब करेंट एसेट बढ़ा, फिर 80,000 करेंट एसेट घटा, मतलब 2 लाख था, पहले 80,000 बढ़ा, फिर 80,000 घटा, कितना हुआ? 2 लाख ही हुआ। बोलो ठीक। करेंट लायबिलिटी इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, करेंट लायबिलिटी वो 1 लाख का 1 लाख ही है। अच्छा, इसमें फर्नीचर का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा करेंट रेशियो। करेंट एसेट बढ़ा और कोई नहीं बढ़ा, तो करेंट एसेट कितना बढ़ा? तो 2,50,000। और नीचे कोई इंपैक्ट पड़ा?
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, करेंट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। समझ में आ रही है बात ना, ऊपर से निकला। अच्छा लास्ट वाला, क्रेडिटर घटा, क्रेडिटर 40,000 घटा, मतलब करेंट लायबिलिटी 40,000 घटा, नीचे वाला कर लेते हैं 60,000। और कैश 2 लाख में से 40,000 घटा, 1,60,000। तो मैं ये निकाल रहा हूं कि अगर 2 लाख और 1 लाख रहता और हमारा कुछ इंक्रीज डिक्रीज अगर होता तो हमारा क्या फर्क पड़ता, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ना, चेंज होता ना, वो चेंज निकाल दिया। अब काट पीट करो, ये तो आया 2:1 आया नो चेंज। ये कितना आया 2.5:1 आया, मतलब इंक्रीज हो गया। देख यहां 2:1 है, इसको काट पीट करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। 16 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 6 दूना 12 4 0 6 6 36 4 0, ये लूप हो गया तो 2.6666 आने वाला है। तो 2.66:1 बताओ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हिसाब से पहला वाला ही आना चाहिए, तो उसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। कितना है 2,50,000 भाई, काटे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आया 5 से 3 5 से 5 आया 5/3। बेटा 5/3 को करते हैं, 3 कम 3 दिख गया होगा तुम लोग को, 3 6 18, फिर 2 आया, लूप हो गया फिर से ना, कंटिन्यू जा रहा है, आया कितना 1.66:1। कहां डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। हमारी बात समझ में आ रही है कुछ, हाँ ठीक। अभी कॉमन चीज यहां पे ढूंढो। अगर देखो अब हम तुमको एक रटवाने वाला तरीका ही बताता है, ठीक है, अभी रटवाने वाला तरीका ही बताते हैं, ठीक है। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी और इफेक्ट। एक सिचुएशन ऐसा है जहां करंट एसेट भी घटा है और ये भी घटा है, ये भी, और ये सिचुएशन 1, करंट एसेट भी घटा, करंट लायबिलिटी घटा, इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, अच्छा ये हो गया। अच्छा कोई कंडीशन देखो इस वाले में, करंट एसेट भी बढ़ा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ा, मतलब सिचुएशन 2, अगर करंट एसेट भी बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, तो क्या होगा, डिक्रीज। याद रखा, लेकिन याद रखा सेम अमाउंट से। हाँ मैंने तुम लोग को ये बताया, अलग अलग अमाउंट अगर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सेम अमाउंट से। अच्छा ये कंडीशन क्या है, करंट एसेट बढ़ा और छोड़ो ये हटाओ, और यहां है नहीं। अब तुम लोग को सिचुएशन बता, और क्या सिचुएशन हो सकता है सर, करंट एसेट बढ़ सकता है और करंट लायबिलिटी घट सकता है। अच्छा चौथा सर, करंट एसेट घट सकता है, करंट लायबिलिटी, और पांचवा सर करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये देख, करंट एसेट कहां गया, करंट एसेट बढ़ा, या तो कुछ नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है, करंट एसेट घटा और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हो सकता है कंडीशन। और क्या हो सकता है, ठीक है यहां लिखता हूं, हाँ यहां लिखता हूं, ये सब मिटा दूं क्या, ये तो रफ किया था ना मैंने। और क्या कंडीशन हो सकता है, इधर आते हैं 7 नंबर कंडीशन, करंट एसेट पे कोई कुछ नहीं हुआ और करंट लायबिलिटी बढ़ा। और 8वां कंडीशन क्या हो सकता है सर, करंट लायबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा और करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और करंट लायबिलिटी घटा। और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकता है सर, ना करंट एसेट पे इफेक्ट पड़ा ना करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है, जो चीज कर रहे हैं ना इफेक्ट, या तो करंट एसेट बढ़ा या करंट लायबिलिटी बढ़ा। तो एक तो तरीका है ऐसे करके है, या फिर मैं अभी यहाँ पे नोट पर लिखाने वाला हूँ, वो याद कर लो तो भी काम बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये तो चेक करना ही पड़ेगा तुमको कि बढ़ा है कि घटा है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बताते हैं, अगर मान लो
करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इफेक्ट ऑन करेंट रेशियो, इफेक्ट ऑन EFFECT ऑन करेंट रेशियो, तो सीधा सा बात है, इस पे भी नो इफेक्ट होगा, जीरो। ठीक बोल रहे हैं? नहीं, न करेंट एसेट बढ़ा न घटा, न बढ़ा न घटा, तो भैया रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो सही बात है कि नहीं? अभी मान लो साइंस में अगर कुछ नया सिलेबस चेंज हो जाएगा तो लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? कॉमर्स से तो लोग, सही बात है ना। चलिए अब इस वाला कंडीशन में क्या है, करेंट लायबिलिटी घट गया है। अच्छा इसको एक क्लिक मार दो, इसको एक क्लिक मार, इसको एक क्लिक मार। मैं इसको अच्छे, ये टेबल को अच्छे से बता देता हूं, ये टेबल को मैं अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। एक तो तरीका तुम लोगों को बताया मैंने, एक तरीका है रट्टा मारने वाला, ये रट्टा मारने वाला भी बताया था। चलो रट्टा मारने वाला भी बताया था। रट्टा मारने वाले को भी मैं लॉजिक से बताता हूं, ठीक है। रट्टा मारने वाले को भी लॉजिक। इसमें क्या हुआ है, मान लो मेरा करेंट एसेट था 2 लाख और करेंट लायबिलिटी था 1 लाख। अगर करेंट लायबिलिटी घटा, करेंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, करेंट लायबिलिटी घटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मान लो ये घट के 80,000 हो गया, तो ऊपर है 2 लाख, नीचे है 80,000, क्या हो जाएगा? रेशियो बढ़ जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा क्यों? सर 2 लाख से 1 लाख को काटा तो जो आया, 2 लाख से अगर 80,000 को काटूंगा तो थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम हो गया। उसी तरीके से अगर करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और करंट लायबिलिटी बढ़ा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अच्छा उसी तरीके से ये वाला करंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये क्या हो गया तेरा करंट एसेट, ये 81 हो गया, तो बताओ रेशियो क्या हो जाएगा? सर करंट एसेट घटेगा तो करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो भी घटेगा। करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक। अच्छा यहां पे क्या है, करंट एसेट घटा, करंट लायबिलिटी बढ़ा। ये क्या हो गया? ये घट के 180 हो गया और ये बढ़ के 120 हो गया। बताओ काट के 2:1 आएगा या कम आएगा या ज्यादा आएगा? करके देखिए क्या, 1,80,000 बाई 1,20,000 काटोगे तो आएगा 1.5:1। तो क्या हो गया हमारा? डिक्रीज। और यहां क्या होगा? इंक्रीज। तो अब कहानी रट्टा अब कैसे मारोगे? क्या याद करना है, सुनना। ये 9 कंडीशन, या तो जो मैंने पहले बताया समझ को वैसे कर लो, या फिर 9 कंडीशन याद कर लो करंट रेशियो का। क्या सर, करंट एसेट भी घटा, करंट लायबिलिटी भी घटा, करंट रेशियो बढ़ जाएगा। सर करंट एसेट भी बढ़ा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ा, डिक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। सर करंट एसेट बढ़ा, करंट लायबिलिटी घटा, इंक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। सर करंट एसेट घटा, करंट लायबिलिटी बढ़ा, डिक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। सर करंट एसेट बढ़ा लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, सर करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। करंट एसेट घटा, करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, सर डिक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटी बढ़ा, डिक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटी घटा, इंक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। ना करंट एसेट पे फर्क पड़ा ना करंट लायबिलिटी पे, क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे नो चेंज। अब बताओ, दिमाग थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, याद करेंगे। बताओ तो तुम्हें से बताओ ना क्या करोगे, जो तुम लोग को अच्छा लगे। हाँ याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। चलो